वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज छुट्टी का दिन है और कराची में जो है बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। मैं और रिमिश तो सुबह से हम उठे हुए हैं और क्योंकि मशीन लगानी थी, कपड़े धोने थे। छुट्टी वाले दिन अमूमन हर घर में जो है ना वो लाजमी मशीन जो है वो लगती है, क्योंकि बच्चों के जो यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं वो भी वाश करने होते हैं। उसके अलावा भी थोड़े बहुत कपड़े होते हैं जो कि वाश करने होते हैं। तो बस अभी हम उठ गए थे, बच्चे अभी सो रहे हैं। तो बाहर से आप लोगों को शोर काफ़ी ज़्यादा वैसे आ रहा होगा। तो अब चलकर जो है वो बच्चों को भी उठाती हूँ। कपड़े जो हैं वो धुल गए हैं, बस थोड़े से बाकी बच्चे हैं, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ कितने से बाकी बच्चे हैं। और मेरी जो मतलब कि देवरानी है, उनके बच्चियाँ आई हुई हैं ऊपर सहन में खेल रही हैं। तो ये तो उठ गई हैं। सुबह सुबह अक्सर बच्चे जो हैं वो उठ जाते हैं और अक्सर जो हैं वो सोए रहते हैं। तो मेरे तो अभी तक सोए हुए हैं, उनको जाकर अब उठाना पड़ेगा। तो जो ये देखें ज़रा, इतना बड़ा जूता पहना हुआ, ठक 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 करती फिर रही है। तो बच्चियों के यही शौक होते हैं। तो बस ये अभी चलकर जो है वो बच्चों को भी उठाती हूँ और आज हो सकता है बच्चों को कहीं बाहर भी लेकर जाऊँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि मामा आप हमें कहीं नहीं लेकर जाते। यहाँ करीबी ना तो पार्क है ना ग्राउंड है, बस समझ लें कि पहाड़ी के ऊपर जो है ना उन्होंने छोटा सा एक पार्क सा ही बनाया हुआ है, पार्क टाइप ही। तो यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो कि ये देखिए, ये बाकी बच्चे हैं धोने वाले, बाकी जो है वो धुल चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए चलकर अब मैं बच्चों को उठाती हूँ और फिर आज नाश्ता भी बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि फिर गैस जो है वो चली जाएगी और फिर मसला बन जाता है बहुत ज़्यादा नाश्ता बनाने में। बस अभी चलकर जो है हम बच्चों को उठाते हैं। बाहर एक तो ठंडी हवा चल रही है, बच्चियाँ जो हैं वो बाहर आई घूम रही हैं, पता नहीं कैसी ठंड में फिर रही हैं। मज़े की बात बताती हूँ, सोई हुई तो मैं बच्चों के रूम में थी और सुबह में उठकर जो है वो मैं इधर आ गई। ये देखें, तो यहाँ बैठकर जो है वो मैंने मतलब कि थोड़ी देर बैठी हूँ यहाँ पे और अपने जो यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली उनके कमेंट्स वगैरह रीड कर रही थी। और उसके बाद जो है फिर उठी हूँ, हिम्मत की है, बाहर गए हैं, कपड़े शपड़े धोए हैं। अब बस एक चक्कर जो है वो बचा है बाकी, तो वो मैंने रमेश को बोला कि तुम धोकर आ जाओ। ये देखिए, जो मैंने शर्ट पहनी हुई है ना उसका बटन जो है वो टूट गया है, पता नहीं कैसे। फोकस फोकस। ये दरवाज़ा किसने खोला यहाँ का? ठंडी हवा चल रही है, आप लोगों को पता नहीं है? उठो, गर्मी है, बाहर निकलोगे पता चलेगा तुम्हें गर्मी है सर्दी है। चलो शाबाश, उठो जल्दी से। ये देखें, यहाँ पे हसीब सोया हुआ था, क्योंकि उसको सुबह सुबह उठना होता है तो वो फिर नीचे सोता है। और बाकी हसन यहाँ सो रहे हैं और मामू और छोटे दोनों बच्चे वहाँ सोते हैं और मैं यहाँ सोती हूँ। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। उठो, चलो पोएम पढ़ते हैं वो वाली। बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है। सूरज निकला, तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे। तुम भी उठकर बाहर निकलो। नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, ठंडी हवा चल रही है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। फ्रेंड्स, अभी मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ता बनाते हुए जो है ना वो मुझे अंडे मंगवाने पड़ गए। और अब हस्बैंड गए हैं तो पता चला है अभी चीज़ें किस भाव मिल रही हैं। तो ये 200 रुपये के जो है ना, कितने अंडे लेकर आए हो सन? एक दर्जन। तो 200 रुपये के दर्जन अंडे हैं। अब पता चल रहा है दूध कितने रुपए किलो है, अंडे कैसे मिल रहे हैं, ये चीज़ कैसे मिल रही है, वो चीज़ कैसे मिल रही है, क्योंकि हमेशा वही लेकर आते हैं। और मैं उनको बातें करती रहती हूँ कि क्या आप मतलब कि ये कुछ करते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो वो मुझे अब ना, मैं उनको बोलती हूँ कि यार दूध इतना महंगा हो गया। दूध पता है कितने रुपये किलो है? अच्छा, कितने रुपये किलो लेकर आते हो? 140 का किलो है। और हम लोग मंगवाते हैं 2.5 किलो का। तकरीबन कोई ना 300-350 रुपये के किलो, 300-350 रुपये का दूध आ जाता है। उसमें ब्रेड आ जाती है, अंडे आ जाते हैं, 500-600 रुपये की कीमत इसी तरह से लग जाता है। तो चलें फिर मिलती हूँ। अच्छा जी, तो बात इस तरह से है कि नाश्ता वाश्ता करने के बाद, घर के काम करने के बाद जाना तो आज हम लोगों ने बाहर था और प्लान भी यही था कि आज बच्चों को लेकर जो है यहाँ बाहर जाऊँगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही अम्मी की कॉल आई थी और अम्मी ने जो है ना एक बात बताई जो कि मैं सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि कुछ भी करूँ।
अभी भी बिस्तर में जो है वो मैं बैठ गई हूँ। खाना भी बनाना है मुझे, जाहिर सी बात है सुबह का नाश्ता ख़त्म होता है, घर के काम होते हैं, तो आपको पता है फिर दोपहर की और शाम की टेंशन जो है वो शुरू हो जाती है कि अब क्या बनाएं, क्या करें, शाम को क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है। तो अम्मी की जो कॉल आई थी, अम्मी ने बताया कि वहाँ पे जो सियालकोट में वाक़या हुआ है, शायद आप सब ने देखा होगा, न्यूज़ में भी आया है। और आए दिन सियालकोट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि सामने आती है, देखने को मिलती है, यकीन करें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो सियालकोट के सब लोग ऐसे नहीं है, मतलब कि पूरी दुनिया में इसी तरह की चीज़ें होती हैं। हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग तो मौजूद होते ही हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस हुआ है। कुछ दिन पहले भी एक जो फैक्ट्री का ओनर था जिसको आग लगा दी गई थी और उसको मारा, काफ़ी मतलब कि उसके साथ जो जुल्म किया था। अगर हम इस्लाम और दीन को बीच में लाकर ये चीज़ें करते हैं तो यकीन करें कि आपको पता है कि हमारा इस्लाम जो है हरगिज़ हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है। हमारा दीन जो है वो हमें क्या सिखाता है वो सबको ही पता है। लेकिन खैर उसके बाद अभी जो ये कल परसों जो वाक़या हुआ है, उसका जो है ना वो जैसे जुम्मे वाले दिन ये वाक़या हुआ था और हफ्ते वाले दिन जब ये पता चला है, और फिर अम्मी ने मुझे भी कॉल की। और आज छुट्टी का दिन है बच्चों का और वो आज घर ही थे, तो आज मेरा यही प्लान था कि इनको लेकर बाहर जाऊंगी मैं कहीं। तो अभी जो अम्मी ने फ़ोन किया और अम्मी ने बताया है कि वहाँ पे एक मैरिज हॉल है जो कि अच्छा वो जो जिसका कत्ल हुआ है उसका और मेरे भाई की जो है ना वो दोस्ती भी थी थोड़ी बहुत, और कभी कभी आपस में बैठ कर गपशप भी करते थे, एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें शेयर करते थे, हंसी मजाक होता था जैसे अमूमन होता है मर्दों में। और वो जो मतलब कि बता रहा है भाई ने जो है ना वो अम्मी को कॉल पे बताया, क्योंकि अभी भाई तो घर पे नहीं आया, आज उनके नमाज जनाजा भी है। तो कॉल पे जो है ना वो अम्मी को बताया उन्होंने सारा जो भी था। तो उन्होंने कहा कि जुम्मे वाले दिन बल्कि हमारा प्लान था कि हम लोगों ने बैठ कर खाना भी खाना है इकट्ठे जो है ना वो आपस में, मतलब कि इनका जैसे प्लान होता है मर्दों में आपस में। दुख और अफसोस इसलिए हो रहा है कि वो उनको जानते भी थे और भाई भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अच्छा हुआ क्या, मैं आपको वो बताती हूँ कि जो वो ऑनर था उसने पहले शादी की, उसमें से उनको एक बेटा हुआ। तो बेटा जैसे हम पंजाबी में वो कहते हैं साईं लोग है, मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि इस तरह से अब नॉर्मल है, तो वो थोड़ा सा इस तरह से था। और फिर उन्होंने जाहिर सी बात है वो काफ़ी अमीर था, काफ़ी ज़्यादा जायदाद थी, ज़मीनें थी, मैरिज हॉल भी था, गोल्ड की शॉप भी थी, मतलब काफ़ी कुछ था। उन्होंने सोचा कि भाई मेरे पास इतना कुछ है और मेरा एक ही बेटा है वो भी थोड़ा अब नॉर्मल है, तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे औलाद देगा तो ये जो जायदाद है उसके काम आएगी। उन्होंने ये सोचकर जो है वो दूसरी शादी की, और जब दूसरी शादी की है उसमें से अल्लाह ताला ने उनको फिर एक बेटा दिया, और उस बेटे को उन्होंने बहुत ही प्यार मोहब्बत से जो है उसकी परवरिश की, उसको पाला, उसको जवान किया भी। उसकी जो एज है वो कोई तकरीबन 18-19 साल कुछ इस तरह से जो है वो बताई जा रही है। और 18-19 साल में आकर उस बच्चे ने जो है ना अपने बाप को कत्ल कर दिया। क्यों? वो सिर्फ़ और सिर्फ जायदाद के पीछे। क्योंकि जो दूसरी बीवी थी, जाहिर सी बात है बीवी वही होती है जो पहली होती है। दूसरी जब शादी हो जाती है वो आती है जब देखती है कि पहली वाली के पास भी औलाद है, मेरे पास भी औलाद है, उसको ये चीज़ मिल रही है, मुझे ये चीज़ मिल रही है, उसको ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम है। मतलब कि ये तो एक सोतन ही होती है ना, आपको पता ही है। तो है जाहिर सी बात है इतने 18-19-20 साल के लड़के में कैसे इतनी हिम्मत आ सकती है कि वो अपने बाप पे गोली चला दे। हम भी औलाद हैं, हमारा बाप जब बीमार था, जब इस दुनिया से जाने का उसका टाइम था, हम 24 घंटे अब्बू के पास, अब्बू के बेड के पास हम खड़े थे, पैरों पे हमारे पाँव सूज गए थे। हम अल्लाह ताला से बहुत दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमारे अब्बू को ज़िंदगी दे, सेहत दे। और भाई ने भी पूरी कोशिश कर दी, दिलो जान लगा कर जितना उससे हो सका उसने वो सब किया कि मेरे अब्बू को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दें। लेकिन जिसका जो वक्त मुकर्रर है उसने तो फिर वो जाना ही है। लेकिन ऐसी औलाद इंसान सोच कर भी जो है ना वो परेशान होता है। यकीन करें कि मैंने अभी सुना, जैसी अम्मी बता रही थी, इतना ज़्यादा दुख हो रहा था मुझे कि या अल्लाह ऐसी औलाद भी होती है। माँ बाप अपनी औलाद को कितनी दुआओं से लोग औलाद दें, दुआ करते हैं कि ज़्यादातर जो सुनने को मिलता है कि हमारा बेटा नहीं है, अल्लाह ताला हमें बेटा देते, हमारी पहली औलाद बेटा हो जाए, हमारे बेटे बेटे बेटे, इस तरह से करते हुए बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है। तो लेकिन बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेटों के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, और जब फिर उनके बेटे थोड़े से जब बड़े होते हैं वो माँ बाप के साथ ख़ास तौर पे वो बच्चे इस तरह करते हैं जिनको बहुत ही प्यार और मोहब्बत से उनकी तरबियत की जाती है, उनको उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है,
उनकी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त की जाती हैं, उनको हर तरह से जो है ना उनकी औलाद की जो भी चीज़ें होती हैं वो बर्दाश्त करते हैं माँ बाप। तो वो चीज़ें जो हैं सारी जब करते हैं तो औलाद जब थोड़ी सी जवान होती है तो जाहिर सी बात है फिर तो वो यहाँ तक पहुँचती है। हमेशा हम लोगों ने अपनी अम्मी अब्बू के मुंह से एक बात सुनी थी कि बच्चों को जो है ना वो सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन उनको देखो हमेशा शेर की आंख से। तो जब आप शेर की आंख से देखते हैं अपने बच्चे को तो उसको पता होता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं ये ठीक कर रहा हूँ। मैं अब बच्चों को हम बचपन से ही जो है ना एक चीज़ सिखाते हैं कि छोटों से प्यार करो, बड़ों का अदब करो। बहुत सारी बातें हैं ऐसी दिल में जो कि करते हुए सोच भी रही हूँ कि करूँ या ना करूँ, लेकिन वाकई में हमारे बीच ही, हम माँ बाप के बीच में ही बहुत सारी गलतियाँ जो हैं वो आ गई हैं, जिसकी वजह से औलादें जो है ना वैसी हो रही हैं। अगर हम शुरू से ही जो है अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, सबसे पहले तो उनको बड़ों के साथ जब वो बच्चा बदतमीज़ी करता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि वो इग्नोर कर देते हैं, ख़ास तौर पे आपकी फैमिली में माँ बाप के साथ, या फिर अपना दादा दादी चाचा चाची या फिर खाला मामू वगैरह कोई भी है जिनके साथ वो बदतमीज़ी करता है, तो उसको फ़ौरन वहीं पे रोकें कि उसने बदतमीज़ी की है। माँ बाप के साथ तमीज़ से बात करें, प्यार से बात करें। बेटों के लिए बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं, लेकिन यकीन करें ये बेटे, जितनी बेटियां अपने माँ बाप से करती हैं ना इतने बेटे नहीं करते हैं। जितनी बेटियां अपने माँ बाप को इज़्ज़त देती हैं इतने बेटे नहीं देते माँ बाप को इज़्ज़त। बेटियां बहुत प्यार करती हैं अपने माँ बाप से। अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को। बहुत ज़्यादा मुझे यकीन करें दुख और अफसोस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ है। जब दूसरी बीवी की उन्होंने, तो उसमें से जब ये बेटा हुआ उन्होंने लाड प्यार से उसको जो है वो मतलब कि जवान किया, उसको 18-19 साल का हो गया। तो फिर जायदाद के पीछे जो है उस बेटे ने अपने बाप पे गोलियां चलाई हैं, उसके बाद उसको मारा है और वहाँ से माँ भी भाग गई, उसकी जो बेटा है वो भी भाग गया, जो उस औरत के भाई थे, जो मामू वगैरह थे उस लड़के के, वो भी भाग गए। सब जो है वहाँ से वो भाग गए। जाहिर सी बात है पुलिस के हाथ तो वो लगेंगे ही, तो जो भी बात होगी वो भी सामने आ ही जाएगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो ये भी बात सामने आ ही जाएगी। लेकिन गलतियां मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं माँ बाप के बीच में ही होती हैं। जब शुरू से बच्चा जो है वो हमारी तरबियत में गलतियां होती हैं। औलाद शायद ऐसी नहीं होती। 18-19-20 साल के लड़के को ऐसी क्या सूझी कि उसने अपने बाप का कत्ल कर दिया। अब खुद सोचिए, ये वो माँ थी जिसने अपने बेटे को जो है अपने साथ लगाया, उसको पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी पट्टियाँ बढ़ाई होंगी, क्या कुछ कहा होगा उसको बाप के बारे में। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती है कि जब अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ होता है तो फिर क्यों इतनी मतलब कि एक लालच और हवस होती है दिल में, जायदाद के पीछे, पैसों के पीछे, शोहरत के पीछे। पता नहीं क्यों दिल में इतनी चीज़ें आती हैं, जब वो भी तो लोग हैं जिनको 2 टाइम की रोटी मुश्किल से मिलती है, अल्लाह का शुक्र करके वो खाकर सो जाते हैं। ऐसे भी तो लोग हैं दुनिया में। ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब कि हमारे पास इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग इतने भूखे, लालची, इंसानियत ही नहीं है हमारे अंदर कि सगा बाप अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास नहीं, ये उन्हीं को पता है बाप क्या चीज़ होती है। और जिनके बाप होते हैं वो अगर इस तरह से करने लगे तो मेरे ख्याल में लानत है ऐसी औलाद पे। अल्लाह ताला ऐसी औलाद से ना होना औलाद जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। जाते एक छोटी सी बात आप लोगों को बताऊंगी कि जब मैंने ये बात अपने बच्चों के साथ शेयर की, जाहिर सी बात है हम सब बैठे हुए थे, यासिन भी था जो मेरा भाई आया पंजाब से, तो हम सब बैठे ये बात कर रहे थे। तो मेरा छोटे से जो बड़ा बेटा है अयान, उसने फ़ौरन बोला कि मामा मुझे क़यामत जो है ना वो कैसे आएगी, क़यामत की वीडियो लगा कर दिखाओ, मुझे क़यामत बताओ कैसे होगी, क्या होगा, यूट्यूब पे मुझे वो वीडियोस दिखाओ। वो वीडियोस वो निकाल कर ना देखने लग गया। एकदम से वो एक खौफज़दा हो गया कि मतलब कि बेटे ने बाप को गोलियां मार दी। और यकीन करें ये चीज़ें देख कर और सुनकर ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि यार बाप कितनी चाहत करता है, बाप अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करता है। मतलब कि बाप जो होता है वो क्या कुछ नहीं करता अपने बच्चों के लिए ना। मेरी अम्मी जो थी ना वो फिर भी थोड़ी सख्त थी, मतलब कि हमारे ऊपर सख्ती करती थी, भाइयों को इतने ज़्यादा पैसे नहीं देती थी। और जो मेरे अब्बू थे ना, वो मेरा जो छोटे से बड़ा वाला भाई है रईस, उसको ना हमेशा अब्बू ना चोरी चोरी पैसे पकड़ा देते थे कि ये लो तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ खा लेना, या मतलब कि बाहर जाते हो, लड़कों में जाते हो। तो हालांकि वो भी छोटा था उस टाइम पे, बहुत छोटा था, तो लेकिन अब्बू ना उसको चोरी चोरी पैसे कुछ दे देते थे, जैसे 1000-500। तो अम्मी इतने पैसे कभी हमें देती नहीं थी। तो अब्बू जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो अम्मी भी करती हैं, मतलब कि अम्मियाँ जो होती हैं वो जाहिर सी बात है इनका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा, आपको पता ही है कि औलाद को लेकर थोड़ा सा सख्त भी होता है।
सारा दिन वो घर में रहती हैं, तो उनको पता होता है कि हमने अपने बच्चों के साथ जो है ना वो मतलब कि किस तरह से उनकी तरबियत करनी है, उनको क्या सिखाना है, अच्छा और बुरा हर चीज़ जो है वो ज़्यादा माँ सिखाती है। बाप तो बाहर से जब कमा कर लेकर आता है तो वो औलाद को हर खुशी देना चाहता है। बाप को बस ये होता है कि मेरे बच्चे खुश रहें, उनको अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना दो, उनको खिला दो, उनको हर चीज़ ले दो। दुनिया की जो खुशियाँ वो अपनी औलाद को देने की कोशिश करता है, लेकिन तरबियत जो होती है वो ज़्यादातर जो है वो जाहिर सी बात है माँ कर रही होती है। तो है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बस इसी के साथ जो है वो मैं आप सबसे इजाज़त भी चाहूँगी। व्लॉग जो है इससे ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी व्लॉग बना ही नहीं सकती हूँ आगे। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी कि मैंने आज का जो मेरा व्लॉग है बस वो इसी तरह का बना है। तो आप लोग भी समझेंगे इस बात को। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखा करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें, बड़ों का अदब करें। और जो हमारे बीच एक तमीज़, अदब, एक बड़ों छोटों का एक प्यार मोहब्बत थी ना, वो कहीं ना कहीं खो गई। अल्लाह करे कि वो वापस आ जाए, तो शायद दुनिया में ऐसी चीज़ें जो हैं वो कम हो जाए जैसी अब हो रही हैं। औलाद से प्यार ज़रूर करें, लेकिन इतना प्यार ना करें कि वो औलाद कल को आपके सामने बिल्कुल खड़ी हो जाए और फिर वो इस हद तक चली जाए जो कि नहीं करना चाहिए उसको, वो करने लग जाए। तो अल्लाह हाफिज़।